नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राशि अनुसार किस भगवान की पूजा भरेगी तिजोरी, बढ़ाएगी सम्मान, बनाएगी सेहतमंद और करेगी कल्याण? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, अब जॉब मिलेगी, प्रमोशन भी होगा, पैसा भी आएगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, बिगड़े काम भी बनेंगे और लाइफ से हर टेंशन भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपकी राशि अनुसार बताएंगे कि कौन से भगवान की पूजा करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया शुरुआत में ही कि आज किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, यानी अलग अलग राशियों को किन किन भगवान की पूजा करनी चाहिए ताकि उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो, परेशानियां जिंदगी से दूर हो जाए। तो पंडित जी, मेरा सबसे पहला सवाल, क्या वाकई में अलग अलग राशियों को अलग अलग भगवान की पूजा करनी चाहिए? क्या इसके पीछे भी कोई सच, कोई राज छिपा है? देखो, ऐसा है पूजा, जो आदमी जितने डिग्री पर पैदा होता है उसके आगे उस डिग्री से 30 डिग्री तक का जो ग्रह स्वामी होता है, या फिर 120 डिग्री से 150 डिग्री के बीच का जो ग्रह स्वामी होता है, या 240 से 270 डिग्री के बीच का जो ग्रह स्वामी होता है, वो उस राशि के जातक के लिए वरदान बन जाता है। अब इसी को हम दूसरी भाषा में समझाएंगे। ये तो रही मैथ की भाषा, गणित की भाषा, ज्योतिष के सिद्धांत की भाषा। अब इसको हम दूसरी भाषा में समझाएंगे कि हर व्यक्ति का इष्ट अलग होता है, माने इष्ट देव अलग होते हैं, और हर आदमी का उपास्य देवता अलग होता है। हर आदमी के लिए शुभ अशुभ ग्रह अलग अलग होते हैं। तो जो ग्रह जिसके लिए शुभकारी हैं, जो देवता जिसके लिए शुभकारी हैं, जब उनकी आराधना और उपासना की जाती है तो जीवन की सारी कठिनाइयाँ अपने आप समाप्त हो जाती हैं और जीवन सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। कहने का मतलब, व्यक्ति प्रकृति के अनुकूल अपने को ढाल लेता है और जीवन की सारी कठिनाइयाँ उसके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं राशि अनुसार और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले राशि है यानी मेष राशि। तो नौकरी में प्रमोशन, अच्छी सेहत और किस्मत का हमेशा साथ पाने के लिए मेष राशि वालों को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, यदि आपकी राशि मेष राशि है तो आप जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी मंगल है, जो साहस और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। साहस और पराक्रम का प्रतिनिधित्व तो आपका ही राशि स्वामी मंगल करता है और दूसरा कोई नहीं। अगर मेष राशि वालों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है या खराब सेहत के कारण मेष राशि वाले अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा, आपको हर रोज़ सूर्य को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके उपासना स्थान का मालिक है। अगर आप नित्य प्रातःकाल सूर्योदय के समय 1 लोटा जल में थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दूर्वा, थोड़ा सा फूल डाल करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए 1 लोटे का जल 3 बार में आप सूर्य के सामने गिराएंगे। ठीक है। और उसके बाद में गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करेंगे। मेरा विश्वास है कि आधे से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी की परेशानी इस एक उपाय से ठीक हो जाएगी और आपके चेहरे की जो रौनक बढ़ेगी वो देखने लायक होगी। कोई क्रीम या कोई पाउडर या कोई साबुन आपके चेहरे पर वो तेज नहीं ला सकता है जो तेज आपको सूर्य को अर्घ देने के बाद प्राप्त होगा। मेष राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए किस्मत का साथ पाने के लिए, धन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए मेष राशि के जातकों को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और भगवान विष्णु की आराधना कैसे करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करें और
ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपने मंत्र में उच्चारण करें। अगर आप 24 घंटे में एक बार भी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु का अपने हृदय में ध्यान कर पाएं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका मानव जन्म पाना सार्थक हो गया, क्योंकि यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह वायाभ्यंतरा शुचि, जिसके स्मरण मात्र से अंदर और बाहर दोनों जगह पवित्रता होती है, वो हैं भगवान श्री हरि विष्णु। तो अगर 24 घंटे में एक बार भी आपने प्रयास करके शंख चक्र गदा पद्म और पीताम्बर धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान किया तो आपका जीवन बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और हर कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम हंग हनुमताय नमः, ये हनुमान जी का मंत्र है। इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए और कम से कम 108 बार सुबह शाम हनुमान जी के इन मंत्रों का जप करने से आपके शौर्य और पराक्रम पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा और आपका विवेक सदैव आपका साथ देगा। ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छी नौकरी, बिजनेस में प्रॉफिट और लाइफ से हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वृषभ राशि वालों को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंतातु कार्याभिर्गुणा बुधेन्द्रिय। शुक्र विलासिता का कारक है, सुंदरी स्त्री का कारक है, भोग विलास का कारक है, विवाह का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है शुक्र। और शुक्र की अधिष्ठात्री देवी माँ महालक्ष्मी हैं। यदि आपकी वृषभ राशि है और नौकरी में आपको दिक्कत अगर आ रही है, आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, या पैसों की कमी के कारण हर बनता हुआ काम आपका बिगड़ रहा है, तो आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। और क्या करनी चाहिए, ये ध्यान से सुनिए। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, दुर्गे स्मृता हरसि तिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारणिका तोदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। इस मंत्र को अगर आप 1080 बार लगातार 125 दिन तक कर दें तो चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपके माथे पर लिखा होगा, जन्म जन्मांतर का दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते आपको दुर्गा जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर इस मंत्र को 1080 बार सुबह शाम करना है। 1080 बार करने में 1 घंटे से सवा घंटे तक का समय लगेगा, लेकिन आपका 23 घंटा चमक जाएगा। अगर 1 घंटा आपका पूजा में जाएगा तो बाकी के 23 घंटे जो 24 घंटे में हैं वो आपका चमक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भगवती दुर्गा की आपको पूजा भी करनी चाहिए। जीवन में अगर आपके कष्ट बढ़ रहा है तो आपको शनि देव की उपासना करनी चाहिए। और शनि देव की उपासना में आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। और हो सके तो शनि देव के मंदिर में जाकर के बगल में खड़े होकर के सरसों के तेल से उनके पैरों पर तेल से अभिषेक करना चाहिए। और हर मंगलवार हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध जो होता है ये आपके विद्या और उपासना का स्वामी होता है। इस दृष्टि से जो देखा जाए तो आपके इष्ट देव भगवान कृष्ण, राम या भगवान विष्णु बनते हैं। तो अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करें या ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, अगर इस मंत्र का भी आप 108 बार सुबह शाम जप करना शुरू कर दें और राम दरबार का चित्र अपने हृदय में इमेजिन करना शुरू कर दें तो
तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कठिन से कठिन जीवन भी आपका सरल हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और अगर आप भी अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं, अपनी हर परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो आज का एपिसोड जरूर देखिएगा। और क्योंकि हम बता रहे हैं हर राशि को कि किस मंत्र के जरिए, किस भगवान की पूजा कर अपनी किस्मत वो चमका सकते हैं, तो बारी अब है मिथुन राशि की। तो अच्छी इनकम, सेविंग्स, नौकरी, परिवार से जुड़ी हर समस्या से पार पाने के लिए मिथुन राशि वालों को कौन कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, आइए अब जान लेते हैं पंडित जी से। आपकी अगर मिथुन राशि है तो आपकी नाक तोते की तरह होगी। आपका चेहरा ऊपर चौड़ा, नीचे पतला होगा। अगर सचमुच में आपकी मिथुन राशि है तो अगर आपकी मिथुन राशि होगी तो आपकी त्वचा, आपकी स्किन आयली होगी। आप कम बोलते होंगे और कम संतान वाले होंगे। अगर आपकी मिथुन राशि है और आपके आमदनी में किसी तरह से रुकावट आ रही है, आप अपने जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो खराब सेहत के कारण अगर बचाया हुआ धन भी बर्बाद हो रहा है, तो आपको भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान गणेश के सामने बैठकर उनकी प्रतिमा के सामने षोडशोपचार पूजन करें। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान गणेश की पूजा करें। पूजन के बाद गणेश अथर्व शीर्ष का कम से कम 5 बार पाठ करें। और चतुर्थी तिथि के दिन तो विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा करें और लड्डू का भोग और दुर्वा का भोग जरूर लगाएं। आप देखिए चमत्कार कैसे होता है, कैसे आपकी ज़िंदगी का अभाव बदलता है। नौकरी और बिजनेस से जुड़ी हर दिक्कत को दूर करने के लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। हर रोज ओम गंग गणपताय नमः या गणेश गायत्री मंत्र की एक माला जप करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु की उपासना करने से भगवान विष्णु भौतिक सुख नहीं देते हैं। सबकई ममता ताग बटोरी, ममऊर बसई बांधिवर डोरी, ऐसा राम कहते हैं। कृष्ण कहते हैं सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब आश्रय त्याग करके केवल मेरे शरणागत हो जाओ। तो इसलिए दुर्गा की उपासना में धन दौलत मिलती है, शिव की उपासना में शिव औढ़रदानी हैं, पूरी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन विष्णु की अब उपासना में कष्ट और तपस्या के अलावा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ये बात सच नहीं है, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। रामायण में एक चौपाई है, जो संपदा रावण दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। जिस सोने की लंका को अपना सर काटकर 10 बार देने पर रावण को भगवान शिव ने दिया था, उसी लंका को विभीषण को भगवान राम ने संकोच करते हुए दिया था कि इतना कम दे रहा हूँ। तो ये तो सिद्ध हो गया ना, भगवान श्री हरि विष्णु जैसा कोई दाता नहीं। आप भी मान गए। तो इसलिए भगवान विष्णु की अगर आप उपासना करेंगे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करेंगे, दीवाना बन करके अगर वृंदावन में जाकर के वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहते हुए घूमेंगे, बांके बिहारी का दर्शन करेंगे, वृंदावन में जाकर के अगर आप खो जाएंगे, श्री राधे कहते हुए अगर आप खो जाएंगे, तो जीवन तो अपने आप चमत्कार से परिपूर्ण हो जाएगा। पारिवारिक कलेश से मुक्ति पाने के लिए आपको शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। शनिदेव की आराधना में मैं जहाँ तक समझता हूँ, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के 7 परिक्रमा करनी चाहिए और कच्चा सूत 7 बार पीपल के पेड़ में लपेटना चाहिए। इस उपाय से पारिवारिक कलह समाप्त हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के लिए। अब कर्क राशि वालों को पैसे और लाइफ से जुड़ी हर टेंशन से मुक्ति पाने के लिए किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, यदि आपकी कर्क राशि है तो आपका राशि स्वामी चंद्रमा है। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका राशि स्वामी चंद्रमा है तो इसलिए हर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आप कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनम् अम्बिकेशं खड्वांग वरदाभयहस्तमीशं संसार रोग हरमौषधम अद्वितीयम् ओम नमः शिवाय। आपके माथे की त्रिकुटी पर भगवान शिव समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं, ऐसा आप ध्यान करेंगे। आपके त्रिकुटी पर भगवान शिव समाधि की अवस्था में विराजमान हैं और आप उन्हें देख पा रहे हैं, ऐसा ध्यान आप करेंगे। और ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का मन में उच्चारण करेंगे। तो शिव की आराधना करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, आपके जीवन का सारा अभाव समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव अवधर दानी हैं और इनका ध्यान करना कोई नई बात नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोताणि सर्वागिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलम शंभो तव आराधनम। मेरे शरीर में जो आत्मा है हे भगवान शिव वो आप ही हैं, और जो मेरे शरीर में मेरे देह में जो बुद्धि है वो माँ पार्वती स्वरूपा है। सहचरा प्राणा, जो प्राणवायु हमारे शरीर में आती जाती है वो शिवगण अर्थात नंदी आदि हैं। शरीरम गृह, और मेरा शरीर आपके निवास करने योग्य सुंदर स्थान है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो हम तेल कंघी स्नान वस्त्र धारण करते हैं ये सब आपके पूजा के उपचार हैं। निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोता हूँ तो ये आपके समाधि की अवस्था है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, और जितने कदम मैं इस पृथ्वी पर चलता हूँ हे शिव वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परिक्रमा है और कुछ नहीं है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोताणि सर्वागिरो, और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, चाहे जो बोलता हूँ वो सब आपकी आराधना में कहा हुआ स्त्रोत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। संभो तव आराधनम। तो इसलिए हे भगवान शिव, जो कुछ भी मैं जाने अनजाने में करता हूँ वो आपके आराधना का क्रम है, इसे आप स्वीकार करें। इस भाव से भगवान शिव की उपासना करें। कर्क राशि वालों को अगर मानसिक तनाव बना रहता है तो रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। कर्क राशि वालों को अगर पैसे की परेशानी बनी रहती है तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। किस्मत का साथ पाने के लिए कर्क राशि के जातकों को भगवान राम की आराधना करनी चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। राम दरबार की पूजा के साथ साथ दोनों समय कपूर से आरती जरूर करनी चाहिए। और अगर समय मिले तो एक रजिस्टर में लाल कलम से राम राम 108 बार रोज़ लिखने का अभ्यास भी करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करेंगे और आपको सुखी जीवन देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। अनु है हमारे साथ लुधियाना से। बताइए अनु, आप अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। मैं लुधियाना से बात कर रही हूँ। 29 वर्ष की मेरी आजू है पंडित जी। पहले शादी चल रही, दूसरी शादी कब तक होगी? और मेरे भाई का ऑपरेशन है और उसकी भी शादी हो गई है, उनकी भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। उनकी शादी चलेगी या नहीं? किसकी? मेरे भाई की शादी। अच्छा अनु, जो तुमने अपने शादी के बारे में पूछा है, मंगल शुक्र का श्राष्टक योग है। अभी तुम्हारे द्वितीय विवाह का संयोग नहीं बनता हुआ दिख रहा है। अभी इसमें 1 से 1.5 साल का विलंब है।
तुम्हें चाहिए कि शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जाकर के देवी को लाल फूलों की माला चढ़ाओ, बर्फी का भोग लगाओ और कपूर से आरती करो। ये उपाय 16 शुक्रवार अगर आप करोगे तो आपका सुंदर और टिकाऊ विवाह होगा। जहाँ तक भाई के बारे में आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ, भाई का विवाह चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़े से मनमुटाव और तनाव की स्थिति जरूर है, लेकिन आगे चल करके सब ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज पंडित जी आपको राशि अनुसार अलग अलग परेशानियों से पार पाने के लिए अलग अलग भगवान की पूजा के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वालों को बिजनेस करियर में सफलता पानी हो या फिर परिवार में सुख और शांति का माहौल चाहिए, तो इन्हें किस भगवान की पूजा से, किस देवी देवता की मूर्ति रख अपने घर में रखने से लाभ होगा, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सिंह राशि के लगभग 85% लोग अद्वितीय प्रतिभा के स्वामी होते हैं। 15% लोग इसलिए नहीं होते हैं, उनका ग्रह संचार बिगड़ा होता है, जिसके कारण वो सिंह राशि में जन्म लेने के बाद भी उस फल को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिसे प्राप्त करना चाहिए। लेकिन मेरा जो अध्ययन है, 85% लोग अद्वितीय प्रतिभा के, अद्वितीय क्षमता के व्यक्ति होते हैं। और अगर देखा जाए तो ये समाज में 8% लोग पूरे समाज का नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं। अगर आप भी सिंह राशि के हैं और जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको हर रोज जीवन में सफलता पाने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। बिल्कुल लापरवाही और आलस से नहीं करना चाहिए। सुबह प्रातः काल उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान करना चाहिए। स्नान करके एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी सी रोली, कुमकुम, चावल, दुर्वा, फूल डालकर 3 बार में सूर्य को अर्घ देना चाहिए और कहना चाहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार कहते हुए जल को 3 बार गिराना चाहिए। उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके प्राणायाम करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। 20 सेकंड सांस को खींचना चाहिए, 15 सेकंड सांस को बाईं नाक से खींचना चाहिए, 60 सेकंड श्वास को रोकना चाहिए और 30 सेकंड दाहिनी नाक से श्वास को निकालना चाहिए। और हो सके तो ये क्रिया करते हुए मन में ओम ओम करते रहें। और जो लोग अच्छी साधना चाहते हैं, जो लोग कुंडलिनी का जागरण चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि भविष्य वर्तमान मुझे दिखाई दे, तो उन लोगों को चाहिए ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इस मंत्र को नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए 3 बार, हृदय पर भगवान ब्रह्मा का ध्यान करते हुए 3 बार, माथे पर भगवान विष्णु का ध्यान करते, भगवान शिव का ध्यान करते हुए 3 बार, अर्थात 1 बार के प्राणायाम में 9 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। जिस दिन 9 बार एक श्वास में एक मंत्र आप कर लेंगे, उस दिन आपकी ये साधना साकार हो जाएगी और आपकी मनोकामना केवल सोचने मात्र से पूरी हो जाएगी। तो ये रही सूर्य उपासना का फल। तो जीवन में सफलता पाने के लिए हर रोज भगवान सूर्य को अर्घ देना न भूलें। और सिंह राशि के जातक अगर सूर्य देव को रोज अर्घ देंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, भाग्य भी चमकेगा, आत्मविश्वास मजबूत होगा। बिजनेस और करियर में सफलता पाना है तो माँ दुर्गा की आराधना जरूर करनी चाहिए। दुर्गा के 108 नामों का नित्य पाठ करने से कभी आपके घर में ऋण, रोग और दरिद्रता, ये 3 चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। परिवार में सुख, शांति और किस्मत का साथ पाने के लिए सिंह राशि के जातकों को भगवान हनुमान की पूजा करनी चाहिए। ये कलयुग में अजर अमर हैं और इनकी पूजा करने से सिंह राशि के जातकों को तत्काल कलह और कलेश से मुक्ति मिलती है, तत्काल सद्बुद्धि का जागरण होता है, विवेक का आश्रय मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है कन्या राशि की। तो पैसा, बिजनेस, फैमिली और हेल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कन्या राशि वालों को कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, चलिए जानते हैं।
कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। कन्या राशि वालों को अगर अपने कारोबार में दिक्कत दिखाई दे रही है, पैसों की कमी के कारण अगर बनते काम बिगड़ रहे हैं, हर काम में आपको किस्मत का साथ नहीं मिलता है, तो कन्या राशि वालों को माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। वैसे भी कन्या राशि के जातकों का जीवन जो होता है वो काफ़ी संघर्षमय होता है, और कन्या राशि के जातक समाज में मिलना घुलना कम जानते हैं, मतलब से मतलब रखते हैं, इसलिए विपत्ति काल में इनके सहायता करने वाले लोगों की भी बहुत कमी होती है। तो कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, एक तो समाज में अपना मेल मिलाप बढ़ाएं, निस्वार्थ भाव से लोगों से व्यवहार रखें, और दूसरा काम आप माँ दुर्गा की नित्य पूजा करें। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा जी के चित्र के सामने बैठ करके घी का दिया जला करके दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ कर लिया करें। अच्छी सेहत और सफलता पाने के लिए आप कन्या राशि के जातक भगवान गणेश की उपासना करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और भगवान गणेश की विधिवत षोडशोपचार पूजन करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। और अगर परिवार में आपके कलेश बढ़ रहा है, कलह बढ़ रही है, तब तो आपको भगवान श्री राम की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ राम दरबार की पूजा होती है वहाँ से कलह कलेश अपने आप दूर हो जाता है। जब आप राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर देंगे, कपूर से भगवान श्री राम की आरती करना शुरू कर देंगे, तो निसंदेह आपके घर से कलह का वातावरण समाप्त हो जाएगा और आप एक सुखी और संभ्रांत व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बारी है तुला राशि की। तो हैप्पी मैरिड लाइफ, बच्चों की तरक्की और लाइफ के हर मोड पर सक्सेस पाने के लिए तुला राशि वालों को किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, इसलिए तुला राशि के जातकों को अपने जीवन में सफल होने के लिए माँ दुर्गा की आराधना जरूर करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, तुला राशि के जातक अगर उस कवच का नित्य पाठ करना शुरू कर दें, कवचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अगर तुला राशि के जातक हल्के रंग का वस्त्र पहन करके दुर्गा जी के चित्र के सामने पूरब मुंह बैठ करके घी का दिया जलाकर दुर्गा जी की प्रतिमा पर गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके और दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें और दुर्गा जी के 108 नामों का पाठ करें और इसके बाद दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करें और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लें। अगर इतना उपाय तुला राशि के जातक नित्य करें तो 1 वर्ष के अंदर इनके जीवन में जो चमत्कार होगा उसकी कल्पना शब्दों में नहीं की जा सकती। और मैं ऐसे ही कार्यक्रम कर रहा हूं, बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये आजमाई हुई बात कह रहा हूं। अगर आपकी तुला राशि है, आपने अंगूठी पहन लिया, आपने हवन कर लिया, आपने पूजन कर लिया, लेकिन कहीं से कुछ किस्मत आपकी बदल नहीं रही है, तो आप दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करिए, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करिए और क्षमा प्रार्थना जरूर करिए। दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करिए और अथर्व शीर्ष का पाठ करने के बाद जो हिंदी में अर्थ लिखा हुआ रहता है उसमें गीता प्रेस की किताब में, उसको भी जरूर पढ़िएगा। ये उपाय अगर आप 1 साल तक अनवरत कर लेंगे तो जीवन भर के लिए आपके जिंदगी से ऋण रोग और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। हाँ, एक बात जरूर है
कि आप सोचेंगे कि क्यों पंडित जी ये बात नहीं कह रहे हैं। आपका योग कारक ग्रह जो है वो शनि है। योग कारक ग्रह शनि है, सबसे फेवर करने वाला ग्रह आपका शनि है। इसलिए तुला राशि के जातकों को पारिवारिक सुख शांति और संतान की तरक्की के लिए शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए। और शनिदेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को बैठकर अगर शनि के मंत्रों का जप किया जाए, या किसी शिवालय में बैठ करके ओम शंख शनश्चराय नमः का मंत्र जप किया जाए तो शनिदेव का अरिष्ट तत्काल समाप्त हो जाता है। वैवाहिक जीवन का सुख पाने के लिए आपको शनिवार के सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर आमने सामने दो लोग बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें, एक लोग एक चौपाई पढ़ें, दूसरे लोग दूसरी चौपाई पढ़ें, तो इसका फल और भी अच्छा हो जाता है। कारोबार, सेहत और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तुला राशि के जातकों को माँ गौरी की उपासना करनी चाहिए। माँ गौरी की उपासना करने से, और ख़ास करके तुला राशि की जो लड़कियां हैं विवाह के योग्य हैं, उन्हें तो पार्वती का पूजन जरूर करना चाहिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अगर इस मंत्र का कुंवारी लड़की 108 बार माँ गौरी का ध्यान करके जप करे तो निश्चित रूप से उसे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। चिरंजीवी दीर्घायु वर के साथ उसका विवाह होता है और वो अर्थ, काम, मोक्ष सब सारे पुरुषार्थों को प्राप्त करती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तुला राशि के बाद अब बारी है वृश्चिक राशि की। तो तरक्की, अच्छी इनकम, मानसिक शांति और किस्मत चमकाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल साहस और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल जब खराब होता है तो डायबिटीज भी होती है, लो ब्लड प्रेशर भी होता है, हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। मंगल जब खराब होता है तो सर दर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम भी होती है। मंगल जब खराब होता है तो रक्त में कमी आती है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, डर लगने लगता है। मंगल ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अच्छी सेहत, मानसिक शांति और तरक्की के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को मंगल को ठीक करना है तो हनुमान जी को प्रसन्न करिए। हनुमान जी के प्रसन्न होते ही मंगल ग्रह अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि मंगल का जो देव है वो हनुमान है। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान। तो हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। पैसों की कमी के कारण अगर बनते काम बिगड़ रहे हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों को गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए और उन्हें केले चढ़ाने चाहिए। और वो केले दर्शनार्थियों में या आने वाले वहाँ भक्तों में बांटना चाहिए। अगर वृश्चिक राशि वालों का किस्मत साथ नहीं दे रही है तो आपको औढ़र दानी भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आपको शांतिपूर्वक शिवालय में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। घी का दिया जलाना चाहिए। हो सके तो पंचमेवा का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद वहीं उत्तर मुंह बैठ करके ध्यान मुद्रा में ओम नमः शिवाय का कम से कम 10 मिनट तक उच्चारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितने मिनट आप ओम नमः शिवाय करें उतने मिनट आप अपने तन की याद भूल जाएं, आप एकदम शिवमय हो जाएं और भगवान शिव के स्वरूप की कल्पना करते हुए इस मंत्र का आप जप करें। निसंदेह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। शिवालय से ज्यों आप निकलेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे उदयाचल से सूरज निकल रहा है। वो तेज और वो आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है धनु राशि की। तो प्रॉपर्टी बन जाए, प्रॉपर्टी से फायदा हो जाए, कारोबार से जुड़ा नुकसान कम हो,
घाटा मुनाफे में बदल जाए, खराब सेहत सुधर जाए और वैवाहिक जीवन सुखी हो, इसके लिए धनु राशि वालों को किस देवी देवता की पूजा करना चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। अगर आपकी राशि धनु है और आपकी सेहत हमेशा खराब रहती है, आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको पेट संबंधी कोई बीमारी है, या आपके परिवार में बीमारी है, परिवार का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, आपकी पत्नी बार बार बीमार रह रही है, प्रॉपर्टी से जुड़ा नुकसान हो रहा है, तो आप धनु राशि के जातकों को भगवान कृष्ण की आराधना करना चाहिए। आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें और भगवान कृष्ण की छवि को अपने हृदय में धारण करें। भगवान कृष्ण की छवि को अगर आप अपने हृदय में धारण करेंगे तो निसंदेह आपके जीवन के सारे कलमश धुल जाएंगे। धनु राशि वाले अगर किस्मत का साथ पाना चाहते हैं तो हर रोज़ इन्हें सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। कारोबार में ज़्यादा मुनाफा और वैवाहिक जीवन का सुख पाने के लिए बुधवार के दिन धनु राशि वालों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और जिंदगी में परम सफलता प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जो रास पंचाध्यायी है, 5 अध्याय में जो भगवान कृष्ण ने रासलीला की है, अगर उसका रोज पाठ करना शुरू कर दिया जाए तो 1 वर्ष के अंदर आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सेहत, पैसा, प्रमोशन और परिवार में खुशियों के लिए मकर राशि को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित सुरेश पांडे जी से। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपके राशि का स्वामी शनिदेव है। इसलिए भैया, सेहत, पैसा, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शनिदेव की पूजा करिए। लेकिन शनिदेव की पूजा के साथ एक बात ध्यान रखिए, समाज में कभी किसी गरीब, दीनहीन, लाचार व्यक्ति का उपहास मत करिए। किसी मजदूर का हक मत छीनिए। किसी तरह से अनैतिक कार्य मत करिए, क्योंकि शनि देव जो है ये दंड का विधान करते हैं। अगर आपने गलत सही ढंग से धनोपार्जन किया है, अनैतिक ढंग से अगर आपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की कोशिश की है, तो आप विश्वास करिए शनि देव की बारी आते ही सारा हिसाब किताब हो जाएगा। इसलिए मकर राशि के जातकों को तो खास करके अपने चरित्र बल पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, आपका योग कारक ग्रह मंगल है। प्रमोशन पाने के लिए और परिवार से कलेश को दूर करने के लिए आपको हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। हर मंगलवार आपको हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा के 10 या 11 पाठ करने चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हो सके तो बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते हनुमान जी को चढ़ा करके उसका भोग लगाना चाहिए। और मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, सेहत सुधारने के लिए और कारोबार में वृद्धि के लिए कुंभ राशि वाले किस देवी देवता की पूजा करें, चलिए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका भी राशि स्वामी शनि है और आपकी राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। इसलिए अगर आप शनि देव की पूजा करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेहत में सुधार होगा। किस्मत का साथ पाने के लिए, परिवार से कलेश को दूर करने के लिए कुंभ राशि के जातकों को माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। एक बात शायद आप न जानते हो तो जान लीजिए, सबसे ज़्यादा इस धरती पर कुंभ राशि के लोग ही हैं। क्योंकि आप चाहे तो अपना टेलीफोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में देख लीजिए, यस पर सबसे ज़्यादा नाम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुंभ राशि के जातकों को सफलता पाने के लिए हनुमान जी की भी उपासना करनी चाहिए। और हनुमान जी की तो ऐसी उपासना करनी चाहिए कि वो नियम बन जाए, कभी जीवन में वो नियम टूटे ही ना। सुबह भी शाम को भी हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार को चमेली का तेल और सिंदूर ले जा करके किसी हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाना चाहिए।
हनुमान जी को केसरिया रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए, हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी के सामने लड्डू और तुलसी के पत्तों का भोग लगाना चाहिए और बैठ करके संकीर्तन भी वहाँ किया जा सकता है। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। अगर इसका भी 108 बार आप संकीर्तन हनुमान मंदिर में कर लें तो हनुमान जी की वजह से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, हिमाचल के ऊना से आशीष हमारे साथ है फोन लाइन पर। पूछिए आशीष अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी, मैं आशीष धीमान बोल रहा हूँ ऊना हिमाचल प्रदेश से जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1993, टाइम है 6:20 शाम का जी। मुझे ये पूछना था कि मैं एक फार्मा कंपनी में जॉब करता था, तो पिछले साल मेरी नौकरी चली गई थी, तो अभी पिछले हफ्ते मैंने एक इंटरव्यू दिया है, तो वो नौकरी मेरे को मिल जाएगी या फिर कहीं और मिलेगी? मिल जाएगी, एकदम मिल जाएगी, 200% मिल जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करो। नौकरी आपको मिल जाएगी, जहाँ आपने इंटरव्यू दिया है वहीं नौकरी मिल जाएगी। और अब की नौकरी मिल जाए तो मन लगा करके करिएगा, लापरवाही मत करिएगा, ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक सवाल और मेरे जहन में, क्योंकि हमने हर राशि के लिए कौन कौन से देवी देवता की वो पूजा करें, ये तो ठीक है, लेकिन क्या किसी भी दिन इनकी पूजा की जा सकती है? क्या कोई विशेष दिन है या कोई विशेष मंत्र है जिसका पालन इन राशि आप के अपने जातकों इष्ट को? देव और आराध्य देव का हर समय पूजा कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं। अपने इष्ट देव और आराध्य की पूजा आप हर दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ग्रह खराब है तो उसकी पूजा उसके दिन की जाएगी। जिस दिन का ग्रह होगा उस दिन उसकी पूजा की जाएगी जी, इतना ध्यान रखने की बात है। चलिए, तो बहुत ज़्यादा आपको नियमों में और कायदे कानूनों में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी दिन अपने आराध्य और इष्ट देव की पूजा आप कर सकते हैं। तो अच्छी सेहत, पैसा, प्रॉपर्टी और अच्छे कारोबार के लिए मीन राशि वाले किस देवी देवता की पूजा करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, ये आपको भी पता है। इसलिए अगर आप मीन राशि के जातक हैं तब तो आपको हर रोज भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री राम की पूजा से अच्छी सेहत, पैसा, प्रॉपर्टी और अच्छे कारोबार का वरदान मिलेगा। हर रोज श्री राम स्तुति का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हो सके तो रामचरितमानस में जो राम जन्म है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, तो इस राम जन्म को भी पढ़ना चाहिए। कह दुईकर जोरी अस्तुत तोरी कह विधि करऊँ अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। तो कहने का मतलब ये है कि राम जन्म और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ यदि मीन राशि के जातक नित्य करने लगें तो चाहे उनका जितना भी ग्रह खराब होगा वो सब दुर्भाग्य सौभाग्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, मीन राशि वालों के भाग्य भाव का स्वामी मंगल होता है, इसलिए मीन राशि वालों को पैसों से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, इसलिए हनुमान जी की उपासना करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, गरीबी दूर हो जाती है, अभाव दूर हो जाता है। हनुमान जी की उपासना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, ओम हंग हनुमतये नमः का पाठ करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर देखिए कैसे बरसती है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, इस बीच एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि राशियों के अनुसार उन्हें किन देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को क्या है, क्योंकि उन लोग की मैं बात कर रही हूँ जो अपनी राशि नहीं जानते हैं, तो वो कैसे और किस देवी देवता की पूजा करें, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, पूजा इसके बारे में लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन मेरा एक शास्त्र सम्मत विचार है। जितने भी संसार के देवी देवता हैं सब श्रीहरि विष्णु के ही स्वरूप हैं। वो किसी न किसी तरह से भगवान विष्णु से ही संबद्ध हैं।
अंत में वो सब जाकर विष्णु में ही विलय होते हैं। इसलिए अगर राशि पता नहीं है तो कृष्ण, राम और विष्णु की उपासना करनी चाहिए। अगर राशि पता नहीं है, समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए राम, कृष्ण और विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। जैसे अगर किसी का कोई गुरु नहीं है तो उसके गुरु श्री कृष्ण होते हैं, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो जगत गुरु हैं। अगर किसी ने गुरु नहीं धारण किया हुआ है और वो पूजा करता है और उसका कौन गुरु है ये पूछा जाए तो उसके गुरु भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि वंदे कृष्णम जगत गुरु, ये जगत गुरु हैं। तो इसी तरह से जिनको राशि नहीं पता है वो अगर भगवान राम, भगवान कृष्ण या श्री हरि विष्णु की उपासना करें तब भी उनके जीवन में वही सुख प्राप्त होगा जो राशि वाले लोग अपने ग्रहों के अनुसार पूजा करके फल प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो चिंता की जरूरत नहीं है और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि किन राशियों को किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए ये तो हमने आपको बताया ही, लेकिन जो अपनी राशि नहीं जानते हैं वो किस देवी देवता की पूजा कर सकते हैं ये भी पंडित जी ने आपको विस्तार पूर्वक और सरलता पूर्वक आपको बताया है। तो कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। पंडित जी, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।